नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 10 अप्रैल 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। ज़रूर, बिल्कुल सही बात है। जो मेहनत करते हैं उसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है कि उसका लक कैसा है। लक अगर साथ रहता है और वो मेहनत कर रहा है, तो जब दोनों एक साथ हो जाता है ना, तो वो सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं हो रहा, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। डैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं आपका लक साथ नहीं दे रहा है। तो लक का साथ भी होना ज़रूरी है और मेहनत करते रहना चाहिए निरंतर। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग इस कंटेंट में देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट में है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते ही है, आर्ट्स एंड अवार्ड्स पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी ये सब रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस है, सब एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग इस वीडियो का जो कंटेंट है वो 10 क्वेश्चंस का ही रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरेज का भी अभाव हो गया है। मेरे पास मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, तो उसके हम देख रहे हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से। इसलिए एक्सप्लेनेशन करने के लिए और भी कंटेंट को इनरिच्ड बनाने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग कंटेंट को कम कर क्वेश्चन को कम करके कंटेंट को और भी क्वालिटी इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बार से और भी कंटेंट अच्छा मिलेगा, ये हम लोग आपसे आश्वासन करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी बिहार सरकार, या ऑप्शन नंबर डी असम सरकार। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष नीति। तो अंतरिक्ष नीति का हम लोग कौन कर सकता है? तो ये जो अंतरिक्ष नीति है, ये केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, अंतरिक्ष नीति 2023। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा ही ये सब सारा काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट्स ये है कि यह अंतरिक्ष जो नीति 2023 है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नीति का उद्देश्य यही है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करना है। ठीक है, और अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता को हासिल करना है, कि मतलब कैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए इसमें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, स्पेस के क्षेत्र में। नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और खोज में बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। इसे याद कर लीजिएगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि नासा अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, उसके बाद रोस्कोसमस है रसिया का। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो भी अनुसंधान है उसको और भी बढ़ावा देने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है, इसका टारगेट है, मोटिव है। ठीक है, इस नीति के तहत और भी क्या क्या बातें कहा गया है, देखिए। नीति संचार, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया गया है, कि मतलब जो अपने ही देश का ज़्यादा और भी ऐसे कोई स्टार्टअप आ जाए जो हेल्प करे, उसके ऊपर भी इस नीति में बात किया गया है, जोर डाला गया है। नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने का बात भी किया गया है। इसमें अभी बोल रहे हैं कि अगर कोई इस क्षेत्र में, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो इसमें सरकार जो है वो मदद करेगी, केंद्र सरकार। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नीति का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार, मतलब नया इनोवेशन आइडियाज़ को भी, और न्यू जो एंटरप्रीन्योरशिप है या फिर स्टार्टअप कंपनी है, उसको भी इसमें बढ़ावा देने के लिए बात कहा गया है। ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा, भारत का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो नाम है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? सोमनाथ जी हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किसने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर 1 केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो देखिए, अभी हाल ही में केरल राज्य के द्वारा, केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। और इस नाव का नाम क्या है? इस नाव का नाम है, देखिए, सौरमांशु। इसे याद कर लीजिएगा। सूर्यमांशु का मतलब होता है सौर ऊर्जा से संचालित, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला।
ठीक है। इसमें जो है नाव का 27 किलोवाट का ऊर्जा उत्पादन करेगा सौर ऊर्जा से, और इसका सौर ऊर्जा का जितना भी 27 किलोवाट है उसका 75% जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से ही संचालित, उसमें जितने भी काम है लाइट फाइट नौका को चलाना उसको, अब बाकी 25% उसके लिए जनरेटर दिया गया है अलग से। ठीक है। नाव की कीमत लगभग 4 करोड़ का आसपास है, 3.95 करोड़, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ बात कहा गया है कि इसमें जो पर्यटक है उसके लिए क्या क्या विशेष उपलब्ध है। KSINC योजना की तहत वे जो है सूर्यवंशु को 2 पर्यटक पैकेज के लिए उपयोग करेंगे। पहला पैकेज जो है ये कडामकुडू जो पैकेज है, जिसमें पर्यटक स्थलों का दृश्य दर्शन मतलब अलग अलग प्रकार का घुमाया जाएगा और आनंद लेने की सुविधा किया गया है। देखिए, कड़मकुडुडी जो है कोची शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे ये 14 द्वीपों का मतलब 14 आइलैंड का एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ 14 आइलैंड्स, ऐसा जगह का नाम है ये कदमकुडी। ये कोची से 10 किलोमीटर दूरी पर है, इसे याद कर लीजिए। ये पहला पैकेज है। दूसरा पैकेज में एर्नाकुलम जिले के मत्स्य फीड फार्म ले जाएगा। दूसरा पैकेज में क्या है कि एर्नाकुलम में एक मत्स्य फीड है, ठीक है, मतलब वहाँ पे मत्स्य पालन से रिलेटेड जो भी फार्म है वहाँ पे लेके जाया जाएगा। वहाँ पर पेश की गई विशेष सी फूड का भी स्वाद लिया जाएगा। जो सी फूड होता है ना, समुद्री खीरा जैसे ये सब जो भी होता है सी फूड, उसका भी आनंद लिया जाएगा। तो ये पर्यटक द्वारा ऐसा ऐसा 2 फेज मतलब 2 जगह पे लिया जाएगा, इस नाव से पर्यटन को घुमाया जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की यात्रा पर थे, तो यहीं से वंदे भारत ट्रेन जो है सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन के लिए हरी झंडी दिखाए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बता दिया आपको। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का भी महत्वपूर्ण मतलब इसमें रीडेवलपमेंट काम किया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। और नए स्टेशन जो खर्च आएगा उसमें 720 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो नया स्टेशन सिकंदराबाद को बनाया जाएगा। इसमें बहुत सारे चीज़ का ख्याल रखा गया है। बोला गया है कि एक डबल लेयर का छत बनाया जाएगा जैसे प्लाजा के जैसा, इसमें सारी सुविधा उपलब्ध होंगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी यात्रियों को सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगा, ऐसा बोला गया है इसमें, जो नया स्टेशन बन के रेडी होगा। ठीक है। और उसके बाद यात्रियों को रेल तथा अन्य सुविधाओं के बीच स्थानांतरण करने की आसानी होगी, इसे याद कर लीजिएगा। नया स्टेशन यात्रियों के लिए सुगम और सुविधाजनक प्रदान करेगा। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस हैदराबाद को तिरुपति से जोड़ती है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे 2 शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 3-3.5 घंटा कम हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि वंदे भारत ट्रेन प्रचलित भी इसीलिए है कि वो समय को बहुत कम कर दे रहा है। ठीक है। अभी हाल ही में अभी शुरू होने वाला है, पटना से रांची के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलेगा, जो कि लगभग 1 से 2 घंटा या 3 घंटा, जो 2 घंटा लगभग बोला जा रहा है कि जो टाइम है वो उसको कम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के किस अच्छा वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत को किस राज्य को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। ई प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, मतलब जो इंटरनेट के द्वारा हम लोग खरीद बिक्री करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए अभी त्रिपुरा को नंबर 1 पुरस्कार मिला है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा जो है वो सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदर्शन किया है ई प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में, इसे याद कर लीजिएगा। और पुरस्कार मार्च 2023 में भारतीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला पर प्रस्तुत किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ई प्रोक्योरमेंट में खरीद प्रक्रिया में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और लागत प्रभावी बनाई गई है। ई प्रोक्योरमेंट में मतलब क्या, बिचौलिया नहीं है, तो ये थोड़ा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो गया। ठीक है। और बहुत ही शुद्ध मतलब इजीली हो जाता है, इसलिए ये सब सारा बात बोला गया है। तकनीक के उपयोग से खरीद प्रक्रिया का सरल बनाया गया है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही तो अभी देखिए जितने भी ई कॉमर्स साइट है वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसे याद कर लीजिएगा। जितने भी एड टेक कंपनी भी है जो एजुकेशनल से रिलेटेड है, सारा चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो टेक्नोलॉजी अच्छा रहेगा तो जो सुविधा है वो भी अच्छा हो जाएगा।
विक्रेताओं को भाग लेने से आसानी होती है। जैसे अभी जेम जो पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ई मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स प्लेस है, जहाँ पे सरकारी संस्था द्वारा खरीद बिक्री और वहीं पे ही टेंडर वगैरह निकलता है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने भारत के किस पड़ोसी राज्य में बिजली सप्लाई शुरू की है? देखिए अभी कुछ दिन पहले आपको खबर पढ़ाया गया होगा कि अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा झारखंड के गोड्डा में एक प्लांट लगाया गया था। उसी प्लांट से अभी बांग्लादेश को इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू कर दी गई है। इसे याद कर लीजिएगा। देखिए अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड में एक नई बिजली संयंत्र लगाया था, ठीक है। अभी ये संयंत्र जो है ये झारखंड के गोड्डा में लगाया गया था, गोड्डा जिले, ठीक है। और इसका क्षमता कितना है? 1600 मेगावाट है। इसे याद कर लीजिएगा। और इसी संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जा रही है, ठीक है। इससे अडानी समूह की बिजली उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा और संयंत्र सुपर क्रिटिकल तकनीक से ये लैस है, ठीक है। अगर ज़्यादा तकनीक खराबी आ रहा है उससे भी मतलब उसको भी ओवरकम करने का इसमें सारा चीज़ प्रावधान रखा गया है। संयंत्र द्वारा उत्पन्न बिजली 400 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांजिशन लाइन के माध्यम से ये प्रेषित हो रहा है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। और ट्रांसमिशन लाइन संयंत्र को बांग्लादेश भारत सीमा से जोड़ती भी है। इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभियान प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया है तो भारतीय नौसेना के द्वारा जो प्रस्थान अभ्यास है ये मुंबई में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। खबरों में रहा लेप्रे का संबंध किस प्रजाति से? ऑप्शन नंबर ए तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी सांप, ऑप्शन नंबर डी नन। तो जो लेप्रे है ये एक मछली है, मछली की प्रजाति है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने टायान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी नन। तो अभी हाल ही में चीन के द्वारा स्पेस पायनियर तयान लोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका भी। बीजिंग चीन की राजधानी है, ठीक है। और जो ये कैपिटल और इसका एस्टेब्लिशमेंट वाला जो स्लाइड है वो हम लोग आपको एक सेपरेट तरीका से बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हर बार आपको वो याद हो जाए। एक ही जगह पे हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कब उसको हम लोग लॉन्च कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा आप लोग को। ये पीडीएफ भी अगर पढ़ेंगे या वीडियो भी देख लेंगे एक तरीके से तो अच्छा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किसने कौशाम्बी 2023 का हाल ही में उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौशाम्बी 2023 का जो उद्घाटन है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और अमित शाह जो है ये सहकारिता मंत्री भी हैं, भारत के पहले सहकारिता मंत्री ये हैं, क्या बोलते हैं, अमित शाह हैं। अभी हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर राज्यों का कौन सा राज्य बना है? तो अभी हम लोग आपने बताया कि ई प्रोक्योरमेंट या ई खरीद दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। ये त्रिपुरा ही बना है, इसे याद कर लीजिएगा। और आपको मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट राज्य अगर बोला जा रहा है तो उसमें त्रिपुरा ही आएगा, जिसमें 7 सिस्टर शामिल है, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य। तो इसमें त्रिपुरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, मेरा सेशन और कैसे बेहतर हो। तो इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि जितना से ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स जितने सोशल मीडिया ग्रुप्स है उसमें शेयर कीजिए। और ताकि हमारे भी मोटिवेशन बना रहे। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।